देखिए, आज हम आपको मध्यकालीन भारत बताएंगे। मध्यकाल का समय जो है वो 750 टू 1707 एडी के बीच में रखा गया। मेडिवल हिस्ट्री का ये 750 क्यों रखा गया? इसके पीछे कारण ये है कि अगर हम भारत की बात करें तो ये अखंड भारत का हिस्सा यानी कि पाकिस्तान लिए दिए ये भारत में आता था। तो इस भारत में पहली बार उल्लेख मिलता है कि 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने यहां अटैक किया था सिंध पर। वहां के राजा दाहिर थे। तो उस ख्याल से ये फ्रिक्वेंटली अटैक होते रहे और 700 से लेकर 800 के बीच में यह अटैक लगभग जारी हुआ। इससे पहले भारत में सनातन संस्कृति थी और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये दोनों इसी से निकला हुआ है। इस कारण से यहां पे समय निर्धारण की मध्यकाल कब माना जाएगा या प्राचीन भारत कब तक होगा, इसके लिए इसका मीन लिया गया है और यह आया 750 एडी। अब कब तक रखा जाए? तो अगर हम जैसे हमने एक नई इस्लामिक संस्कृति का आगमन यह माने कि नई संस्कृति आया और मध्यकाल का जन्म हुआ, तो यूरोपियों के आने से अगर हम आधुनिक का मानते हैं तो 1498 यानी 1498 में वास्को डी गामा पुर्तगीज आया। और आपको बता दें कि 1526 में सबसे मजबूत अगर डायनेस्टी आया तो वो तो मुगल था। तो मुगल वंश जब तक रहा तब तक भारत पर यूरोपियों का इफेक्ट नहीं रहा। यूरोपियन में आपको ये पुर्तगीज, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी ये सब आए और सबका पीरियड अलग रहा। अगर पुर्तगीज इसमें आए तो इंग्लिश आए 1600 में, डच आए 1602 में, फ्रेंच आए 1664 में। तो ये कब तक माना जाए? तो देखा गया कि जब तक मुगलों का जो किंग औरंगजेब जीवित रहा तब तक इन लोगों का प्रभाव कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि पोस्ट मुगल जो होता है यानी मुगल के बाद, औरंगजेब के बाद वाले मुगल को पोस्ट मुगल कहा जाता है, वो कमजोर हुए। इस कारण से ये मध्यकालीन का काल जो है वो 1707 से ये 750 से लेकर 1707 तक माना गया है। तो ये कालक्रम समझ में आया है। अब इस मध्यकाल में सबसे प्रमुख रहे चूंकि इस्लाम, तो भारत पर जो अरब के निवासी थे, अरेबियंस, उनके आक्रमण को पढ़ेंगे। इसकी शुरुआत कहां से हुई और कब कब? अरबों का भारत पर सबसे पहले व्यापारिक संबंध थे, ट्रेडर्स थे। अब अगर आप मैप से समझिए तो 326 में बीसी में आपका यूनानी इंडिया में आए और सिल्क रूट चल रहा था। सिल्क रूट को कब्जा कर लेकर हमेशा झगड़ा होते रहे। तो उस समय से धीरे धीरे ये ट्रेड का सिलसिला जारी था और मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस सारे ट्रेड पर कब्जा कर लिया। आज भी आप देखिए 80% अफ्रीकन कंट्री इस्लामिक कंट्री है। टोटल इराक, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान ये सारे इस्लामिक हो गए थे। तो ये धीरे धीरे इनका प्रभुत्व इंडिया की तरफ आता है। हरिश्चंद्र वर्मा की इतिहास की एक पुस्तक है जिसमें कहता है कि अरब वाले, क्योंकि वहां पे केवल डेजर्ट और खजूर थे, तो खाने का दिक्कत यानी सतत कठिनाई का प्रदेश था वो। अरब की रोटी खजूर को कही जाती है। अरब का जहाज ऊंट था, यानी चलने का, रहने का कष्ट था।
तो चींटी और टिड्डी जैसे दल बना के आते थे, रातों दिन वो लोग भारत में आते थे, एक साथ लड़ी लगा हुआ था। क्यों? कहा कि भारत नदियों का जाल, हरियाली है, यहां कुछ भी खा के जी सकते हैं। तो यहां पे जब ये आने लगे तो ट्रेडर्स इस एरिया में काफी प्रभुत्व जमा चुके थे और लेन देन के लिए सिंध में एक पड़ता है जगह जिसका नाम है थट्टा, सिंध, जो कि पाकिस्तान में अब है, ये वाला हिस्सा गुजरात से सटा हुआ, गुजरात और राजस्थान के पड़ोस। किताब अल फुतूर बलदार, ये एक बुक है जो 9th सेंचुरी में लिखी गई है। इसके राइटर का नाम है बिलावली। इस किताब के अनुसार भारत में अरबों का व्यापारिक संबंध, देखिए उस समय का तत्कालिक बुक है, 1216 में लिखा गया चचनामा, यह इंडियन स्रोत, मतलब मिडिल काल का स्रोत है। चचनामा फारसी भाषा में है और इससे भी इनके आक्रमण का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि 712 ईस्वी में थट्टा बंदरगाह को पाने के लिए मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण किया। उस समय वहां के जो राजा थे दाहिर थे और यहां यह रावण युद्ध हुआ और रावण युद्ध से इस जगह एक बंदरगाह था जिसका नाम था देवल बंदरगाह, बंदरगाह डॉकयार्ड को कहते हैं। इस देवल बंदरगाह को कासिम ने अपने अधीन कर लिया। जब कासिम ने अधीन किया और दाहिर की पुत्रियों को पकड़कर और अपने खलीफा के पास भेजा, जहां उन पुत्रियों के साजिश से कि इसने हमारे साथ गलत किया, और फिर मोहम्मद बिन कासिम को चमड़े के थैले में मारकर सजा दे दी गई। इतिहासकार जाफर कहते हैं कि उन्होंने अपने पुस्तक में कहा कि भारत पर अरबों का आक्रमण इस्लाम का प्रचार नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य, धन को लूटना। बाद में इस्लाम का प्रचार हुआ, पहले केवल धन लूटना था। धीरे धीरे बराबर फ्रिक्वेंटली अटैक होते रहे और बताया जाता है कि लगभग 950 एडी आते आते ये लगभग वर्तमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान क्षेत्र है, मुल्तान, ये सारे मुस्लिमों के अधिकार क्षेत्र में आ गए। ठीक है, तो इसमें हम दो प्रमुख आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ेंगे, एक महमूद गजनवी और दूसरा मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो इसके बाद महमूद गजनवी के बाद, महमूद गजनवी, इसे गजनी कहते हैं। आप याद करिएगा कि इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। पूछता है यह प्रश्न कि भारत पर 17 बार आक्रमण किसने किया। महमूद गजनी के बारे में जाने, यह एक टर्की था, तुर्क मुसलमान, जो भारत पर धन लूटने की लालसा से आया था। इसे बुद्ध शिकन कहते हैं। यानी हिंदी में इसे
मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला के नाम से जाना जाता है। जब ये आया था उस समय भारत के जो अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान है उसे पंजाब जो पाकिस्तान में है और मुल्तान, इन दोनों क्षेत्रों पर मुस्लिमों का अधिकार हो चुका था। उत्तर पश्चिम भाग पर हिंदूशाही राजा जयपाल सिंह, इन्हें हराकर इसने इस क्षेत्र को, हिंदूशाही राज्य को अपने कब्जे में किया। उस समय कश्मीर में ब्राह्मण वंश थे। इसका दूसरा आक्रमण मुल्तान पर हुआ। ये 999 से 1001 एडी में ये युद्ध किया। 1004 से 1005 के बीच में दूसरा आक्रमण किया। इसका दूसरा आक्रमण यह मुल्तान पर था और इस प्रकार इसने 17 बार केवल सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए किया। नागरकोट, थानेश्वर, मथुरा 1027 में या 1012, 1016, 1008 इंपॉर्टेंट है। 1026-27 में अंतिम युद्ध सोमनाथ विजय अभियान था। यह इधर से जीतते हुए समुद्र के रास्ते, यह भी पूछता है, समुद्र के रास्ते में। यहां के कुछ इतिहासकार का कहना है कि इसने हिंदू राजाओं से भी सेना ली और कहा था कि लूट की संपत्ति में मैं तुम्हें दूंगा, और इधर से आते हुए इधर से लूटते हुए भागे। सोमनाथ अगर आप जाइएगा तो गुजरात में एकदम अंतिम में है, समुद्र किनारे, और लूटते हुए भागे। इतिहासकारों का कहना है कि सोमनाथ के मंदिर में जो जंजीर लगे थे वो 100 पिलर के जंजीर थे और वो सारे सोने के थे, और एक एक जंजीर 27 मन सोने के थे। तो सोच लीजिए कि कितना बड़ा मंदिर परिसर था। इसके साथ 3 महत्वपूर्ण कवि आए। उत्वी स्वयं कहता है कि यह केवल धन लूटने के लिए आए थे। दूसरा फिरदौसी शाहनामा के लेखक है, ये इसका बुक का नाम है शाहनामा। और तीसरा अल बरूनी किताबे हिंद के लेखक, और इन्होंने आने का रास्ता दिखाया। और किताबे हिंद में अल बरूनी ने यहां के राजपूतों की शक्तियों के बारे में वर्णन किया, या उस क्षेत्र में इसमें ऐतिहासिक और भौगोलिक दोनों परिदृश्य है किताबे हिंद में। नक्षत्रों की जानकारी और किस तरह से आएंगे, क्योंकि ये सारे रात में आते थे। अगला आक्रमण मोहम्मद गोरी का।